बैठो। This is 24 breaking news. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मर्दान में मैदान आज सजाया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंच चुके हैं मर्दान में जलसागाह, जहां पर अब से कुछ देर बाद वो जियालों से खिताब करेंगे। ये मनाजिर आप एक्सक्लूसिवली 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मर्दान में जलसागाह पहुंच चुके हैं। ये स्पेशल कंटेनर तैयार किया गया है आसिफ अली जरदारी के लिए। ये बुलेट प्रूफ कंटेनर है जिसमें आसिफ अली जरदारी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। यहां पर खिताब करेंगे इस जलसागाह में मर्दान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मैदान सजाने जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जलसागाह में पहुंच चुकी है। नारेबाजी की जा रही है, पीपल्स पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि डीजे बट ने भी यहां पर पार्टी तराने बजाए हैं। जियालों का खून गरमाया है और अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पहुंच चुके हैं मर्दान में जलसागाह और अपने कंटेनर में पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर बाद वो खिताब करेंगे यहां पर मौजूद पीपल्स पार्टी के कारकुनान से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मर्दान में मैदान सजाया हुआ है। ये आप पंडाल के मनाजिर देख सकते हैं, जहां पर झंडे लहरा रहे हैं, जियाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि साथ ही साथ पार्टी के तराने भी बजाए जा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मर्दान में इस वक्त जलसागाह में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। ये कंटेनर है जो स्पेशली बनाया गया है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए। तमाम मरकजी क़यादत इस कंटेनर में मौजूद होगी। ये बुलेट प्रूफ कंटेनर है। इसको इस वक्त मर्दान में इस जलसागाह में लाया जा चुका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज KPK की एक डिस्ट्रिक्ट मर्दान में अपना मैदान सजाया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहां पर पहुंच चुके हैं। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे भी उठाए हुए हैं और इसके अलावा नारेबाजी की जा रही है, पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। डीजे बट यहां पर मौजूद हैं जो जियालों का लहू गरमा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जलसागाह में मौजूद हैं, अपने कंटेनर में मौजूद हैं, जो बुलेट प्रूफ कंटेनर स्पेशली साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए बनाया गया है। मकामी क़यादत भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। नारों की गूंज से भरपूर इस्तकबाल किया गया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का और ढोल की थाप पर भंगड़े भी यहाँ पर डाले गए हैं। पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं इस वक्त जलसागाह में। पिंडाल के भी आप मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुलेट प्रूफ कंटेनर के जो ख़ास तौर पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए बनाया गया है, उसके भी मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत इस वक्त इस बुलेट प्रूफ कंटेनर के ऊपर मौजूद है। ये कंटेनर रख दिया गया है जलसागाह में, पिंडाल में, जिस पर बराजमान होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खिताब करेगी अपने कारकुनान से। अब से कुछ ही देर बाद 5 बजे का जलसे का वक्त दिया गया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं जलसागाह, जहां पर इस वक्त वो अपने कंटेनर में मौजूद हैं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया है। पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं, जबकि डीजे बट ने यहां पर पार्टी के तराने बजाकर जियालों का लहू गरमाया है। मजीद अपने नुमाइंदे राहम यूसुफ से इसे जानते हैं। राहम, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देखते हैं आप? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंच चुके हैं मर्दान में जलसागाह, जहां पर आज पीपल्स पार्टी अपना जलसा करने जा रही है। आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि जियालों की एक बड़ी तादाद इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। यहां पर तमाम मरकजी और मकामी क़यादत पहुंच चुकी है पीपल्स पार्टी की। अब से कुछ देर बाद इस जलसा आम से खिताब भी करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। मजीद अपने नुमाइंदे राहम यूसुफ से इसे जानते हैं। राहम, अपडेट कीजिए, आप क्या मनाजिर देखते हैं, कैसा जोश व खरोश है जियालों का? राहम यूसुफ से इसे एक मरतबा फिर राबिता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ देर पहले इस जलसागाह में पहुंच चुके हैं। मर्दान में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मैदान सजाने जा रही है। यहां पर कारकुनान की, पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा है, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे उठा रखे हैं, नारे लगाए गए हैं, पार्टी के नारे लगाए गए हैं, जबकि डीजे बट ने यहाँ पर पार्टी के तराने बजाकर जियालों का खून भी गरमाया है। एक मरतबा फिर राबिता करते हैं अपने नुमाइंदे राहम यूसुफ से इसे। राहम, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देखते हैं आप यहाँ पर, कैसा जोशो खरोश है जियालों में?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी इस वक्त पंडाल पहुंच चुके हैं, जहां से अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पे ख्वाजा खान होती और औरंगजेब होती के लिए जहाँ पर उनसे बाकायदा मुलाकात की और उसके बाद वो वहाँ से इस वक्त पंडाल पहुंच गए, जहाँ पे जियालों की खुशी, जियालों का जोश खरोश बिल्कुल जीतनी है। यकीनन पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये एक कामयाब जलसा है। मैदान में रेलवे ग्राउंड पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भरपूर तरीके से खुशामदीद किया जा रहा है और पार्टी तरानों पर रक्त किए जा रहे हैं, जबकि ढोल की ताप पर भी रक्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कारकुनान की जानिब से, जियालों की जानिब से भरपूर राय मिल रही है और हाथ उठाकर आसिफ अली जरदारी को वेलकम किया जा रहा है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी अपने खुसूसी तैयार करदा कंटेनर के ऊपर लोगों को वेलकम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो जियाले हैं उनका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी अपना खिताब करें कारकुनान के साथ और इसके साथ साथ उनकी जो काबीना है उनके सूबाई कायदीन है और मरकजी कायदीन को यहाँ पे इस वक्त पंडाल में और जो स्टेज है वहाँ पे उनके साथ मौजूद है। इस मौका पर सिक्योरिटी के खास इकदाम किए गए हैं, लेकिन कारकुनान का जो जोश है वो इंतहाई वालहाना है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी का पंडाल बिल्कुल सतह तक भर चुका है। हर तरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी के झंडे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के टोपियां लोग को हवा में लहराए हैं और खास तौर पर आसिफ अली जरदारी का जो इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल जीती था। हर तरफ से पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले ही जियाले नजर आ रहे हैं और सब बेसब्री से इंतजार में है कि कब इंतजार की घड़ियां खत्म होगी और आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। ठीक है राहम यूसुफ सईद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आप हमारे साथ ही रहिए। अपने नाजरीन को हम ये ताज़ा मनाजर दिखाते चलें जहां इस कंटेनर पर इस वक्त मौजूद हैं साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी। कुछ ही देर में आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे जियालों से मैदान में आज मैदान सजाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पंडाल खचाखच भर चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से, जिन्होंने पार्टी परचम उठा रखे हैं, पार्टी के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर डीजे बट भी मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी के तराने बजाकर इस्तकबाल किया है। अभी आप देख सकते हैं दस्तारबंदी की गई है और आसिफ अली जरदारी इस वक्त कंटेनर पर मौजूद हैं, हाथ हिलाकर नारों का जवाब दे रहे हैं। जो जियाले लगा रहे हैं उनके नारों का जवाब दिया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। उन्हें ये दस्तार भी पहनाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा की ये रवायती दस्तार इस्तकबाल के तौर पर पहनाई गई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को, जो अब मैदान पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले। कुछ ही देर बाद यहाँ पर वो जियालों से खिताब भी करेंगे। मरकजी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, साथ ही साथ मकामी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त इस स्पेशल बनाए गए कंटेनर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मौजूद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हाथ हिलाकर जियालों के इस्तकबाल का, उनके नारों का शुक्रिया अदा किया, उनका जवाब दिया और अब से कुछ देर बाद खिताब भी करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। खास तौर से ये कंटेनर बनाया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मरकजी क़यादत के लिए। ये बुलेट प्रूफ कंटेनर है जिस पर चढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम मरकजी और मकामी क़यादत खिताब करेगी। यहाँ पर आए हुए जियालों से मैदान में आज सियासी पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सियासी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अपने कायद के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, झंडे हिलाए जा रहे हैं। डीजे बट भी पार्टी तरानों से कारकुनों का जोश गरमा रहे हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो खिताब भी करेंगे। द मजदूर द किसान द आदमी पार्टी दा और वो करे सिंह 95 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मां 4-4.5 नु करे वर करे जरदारी से इमदाद अगले कि इंशाअल्लाह ताला रातुन की वकवा नौकरी न वर करी का शिकारी जरदारी कुव्वत है हमारी जरदारी कुव्वत है हमारी जरदारी। 10 रुपए इजाजत सब उर्दू के लगवाल वाला ना मीडिया वाला और इधर वाली जनाब सदर पाकिस्तान को चेयरमैन पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब का क्या गए आवाज हमारा पार्टी मेरी पार्टी का को चेयरमैन नहीं है, बल्कि मैं उसको अपना भाई समझता हूं। और मैं आपको मर्दान के लोगों को पता है कि मैंने अपनी वजारत में यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी कि जिसके दौर में मैंने आपको 4000 नौकरियां इन गरीबों को बांटी थी। उसी जगह से जहां से वो बात खत्म हुई थी, इंशाअल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं कि अगले दौर में जो भी नौकरी होगी वो आपकी और वर्करों की नौकरी होगी, किसी और को नौकरी नहीं मिलेगी। हिंदी से पता कर लो तो। मैं नहीं समझता कि और किसी पार्टी ने किए हो। मैं आप इनको भी सवाल करूंगा, मुझे बताएं कि जो खान साहब फरमाते हैं कि मैंने ये बात का खड़ा कर दिया है, जब आप थाने में जाते हैं तो क्या पैसे नहीं देते? बोले दूसरी बात वो कहते हैं मैंने तरक्याती काम सरकार ने किया। मुझे एक बात बता दें कि जो मैदान में इमरान खान जी की हो तो मैं उसको उसके नाम में तैयार हूँ। साहब मैं आपको बात याद से रहा हूँ, मैदान में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हम जवान की सबक करेंगे। यहाँ से चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि गलत मेहमान कुछ बोले तो मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूँ। मोदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, अभी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर से कहूँगा हमायूं खान से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बाजी कोई ना हारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मर्द आहन, हमारे रहबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे स्टेज पे मौजूद हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल फरदुल्लाह बाबर साहब स्टेज पे, और मेरे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथियों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, सबसे मैं अपने कायद को मर्दान के इस पुख्तूनों के सरजमीन पे आमद पे इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो आप लोगों ने फैसला दिए कि मर्दान के अवाम अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मैं अपने कायद के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जनाब सदर साहब 1970 से पहले इलेक्शन में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना सियासी मुहिम मर्दान से शुरू किया था। और जब उस जमाने के डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पे दस्तखत 144 नाफिज की तो यहाँ के एक गांव इस्माइला में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया था और उसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक पूरे सूबे में चली थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान के गयूर अवाम ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 के इलेक्शन में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 3 सीटें जीती थी, जिससे एक सीट मर्दान के अवाम ने, गैरती अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबाई और कौमी असम्बली की सीट दी थी। जनाब सदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम, मर्दान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब और आपके एहसानात भूलने वाले नहीं।
ये गयूर अवाम है। ये आज आपका पहला जलसा है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन जब भी आएगा, रिजल्ट आएगा, तो सबसे ज्यादा सीटें इंशाल्लाह खैबर पुख्तनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। की वजह से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। बहुत इससे पहले कि मैं अपने मौसन को दावत दूं, मैं इस शेर से उनको बुलाऊंगा। बेनाम थे पख्तूनख्वा पहचान करा दी, पख्तूनों की जरदारी ने एक शान बढ़ा दी। मैं अपने पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से खिताब करें। शिकारी जरदारी कुव्वत है हमारी जरदारी, कुव्वत है हमारी जरदारी, एक सब पे भारी जरदारी, एक सब पे भारी जरदारी। तुझे देखा तो जाना, तेरी जुर्रत को माना, तुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहादुर पख्तून दोस्तों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो। पहले तो मैं ख्वाजा होती साहब की दावत पे उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्हें पार्टी में हमारा दोबारा साथ देने का और साथ साथ चलने का, आखिरी दम तक हमारे साथ रहने का वायदा किया है। ये उनकी मेहरबानी और ये उनका प्यार हमारे साथ हमें हमेशा याद रखेगा। मैं हुमायूं खान को भी मुबारकबाद देता हूं, अपनी पार्टी के वर्करों को भी मुबारकबाद देता हूं, जितने सब ने मिलके ये हमारा कामयाब जलसा किया। मेरे दोस्तों, पख्तूनों को खुद बहुत कुछ याद है। पख्तूनों को पता है कि पख्तूनों को शनाख्त किसने दी। मेरे से पहले कभी किसी ने पख्तूनों को शनाख्त देने की हिम्मत ही नहीं की, ना मुझसे, ना दूसरों से, ना आपसे, ना किसी ने आज तक पख्तूनों को शनाख्त देने की सोच भी की। मेरे दोस्तों, हर काम मैंने आपके लिए किया। हमारे पिछले 5 साल में हर सोच मेरी आपकी थी। आपके लिए हमने NFC अवार्ड किया, आपके लिए हमने CPEC किया। ये CPEC जो है आपसे चोरी हुआ है, इस चोरी को हम इंशाल्लाह वापस लेंगे। इनसे वापस लेके पख्तूनों को वापस लेके देंगे। आपके मैं सुन रहा हूं हर जगह से, मुझे हर जगह से, कराची से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, पख्तूनख्वा से, KPK से, बलूचिस्तान से मुझे ये सदा आ रही है कि आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। मैं इस पे सख्त मजम्मत करता हूं और हुकूमत वक्त को इसका मैं इस बात का मैं ठहराता हूं मुजरिम। वो मुजरिम है आपके, मेरे और पख्तून कौम के मुजरिम है कि आपके वो शनाख्ती कार्ड जो है उनने ब्लॉक किए हुए हैं। बीबी साहिबा का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये ख्वाब था कि वो फाटा को वो मर्ज करें KPK में फाटा को मर्ज करें। इंशाल्लाह हम उनसे ये हक लेकर रहेंगे और फाटा को KPK के अंदर मिलाएंगे और सब भाई साथ मिलकर रहेंगे। मैं समझता हूं जब भी हुकूमत बनाई जाती है और खास करके अगर हम हुकूमत में खुद इंचार्ज ना हो, अगर चीफ मिनिस्टर मेरा ना हो, तो जाहिरन बहुत सी गलतियां होती हैं। इस दफा इंशाल्लाह मेरा ये आपसे वादा है कि अगर लेंगे तो हुकूमत लेंगे, वरना नहीं करेंगे।
और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर वो गरीब की हुकूमत होगी, वो अवाम की हुकूमत होगी, वो हारियों की हुकूमत होगी, वो लेबर की हुकूमत होगी, वो आपके वर्करों की हुकूमत होगी और उस हुकूमत में सिर्फ नौकरी नौकरी और नौकरी होगी आपके लिए। हमने मर्दान में यूनिवर्सिटी बनाई, चाहे कोई भी उसको कुछ कह दे, वो पैसे हमने गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से दिए। अब आ जाएं कि आजकल की सियासत क्या हो रही है। एक कप्तान निकला है, वो समझता है कि वो पख्तून है, इसलिए कि सिर्फ वो अपने नाम के पीछे खान लिखता है, ना पश्तो जानता है, ना उसका यहां कोई एड्रेस है, और वो अपने आप को कहता है कि मैं खान हूं, इसलिए मैं पठान हूं। पठान बनने के लिए पहले तो पख्तून ज़बान चाहिए, फिर उसका शिजरा चाहिए। इसका शिजरा मुझे बताओ, आपको किसी का पता है कि इसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है? हाँ, टाइगर नियाजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। तो ये जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, और ये मेरी उम्र से भी 4 साल बड़ा है, और कहता है कि मैं लीडर हूं, स्टूडेंट लीडर हूं गरीब बच्चों का। ये बच्चों का कैसे लीडर हो सकता है? जवानों का लीडर कैसे हो सकता है? हाँ, बिलावल लीडर हो सकता है बच्चों का, बिलावल लीडर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरी उम्र का है, मुझसे भी बड़ा है। और दोस्तों, फिर क्या कहिए मियां शहबाज और मियां नवाज शरीफ के बारे में। मैं तो यही कह सकता हूं कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मुश्किल तो यह है कि मियां साहब ने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है। जिस किताब का एक फाजिल जज ने जिक्र किया है, वो किताब अगर ये पढ़ लें तो इनको समझ आ जाए कि वो फाजिल जज क्या कह रहे हैं इनके बारे में। और ये चीफ जस्टिस जो कि चीफ जस्टिस बनेंगे सीनियर मोस्ट, उनकी जजमेंट है। और 5 जजों ने, किसी ने नहीं कहा कि ये इनोसेंट है, किसी ने नहीं कहा कि ये बेकसूर है, और ये भी मिठाई खा रहा है और कप्तान भी मिठाई खा रहा है। ये कैसा फैसला है और कैसी कबूलियत है कि आप भी मिठाई खाओ और कप्तान भी मिठाई खाए? तो दोनों को समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं कि जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज बाज गो, गो नवाज गो। और ये वक्त की बात है, बहुत जल्द इसको जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह मुल्क में दोबारा इलेक्शन होंगे। और ये तो मैंने अभी इब्तिदाइश किया है केपीके में आके, अभी देखिए कि मेरी इंतहा पे क्या कहते हैं। मैंने इंशाल्लाह केपीके के हर इलाके में जाना है, मैंने फाटा में जाना है, मैंने सब घरों में जाना है, हर जगह अपने वर्करों से मिलना है, सबको बताना है कि इन लुटेरों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, कहां मैंने पाकिस्तान छोड़ा था, कहां पाया था और अब ये कहां पहुंच गया है। इनको सवाए अपनी तिजोरियां भरने के और कुछ नहीं आता। जब जाता है सिंध तो कहता है कि मैं जेब भर के आया हूं। पहली बात तो मुझे बताए क्या अपनी जेब से पैसे दे रहा है जो ये जेब भर के आया है? अगर सरकारी पैसे दे रहा है तो कहता है कि 1 बिलियन दूंगा। एक मुल्तान की सब रोड है जो इनने लाहौर में बनाई है, वो 3 दफा टूट चुकी है और एक दफा 17 बिलियन रुपीस में बनी है और 3 दफा टूट चुकी है। हर दफा नया ठेका है, हर दफा नई कमीशन है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पख्तून बड़ी गऊर कौम है, बड़ी बहादुर कौम है। यहाँ हमने बीबी साहिबा ने, शहीद मोहतरमा बेबी नजीर भुट्टो ने कहा था कि मैं उतारूंगी स्वागत से परचम, मैं लगाऊंगी पाकिस्तान का परचम वहां। अब अफसोस
कि वो शहीद हो गई, हम में नहीं रही। हज़ारों हमारे वर्कर शहीद हो गए, हज़ारों हमारे फौजी भाई शहीद हो गए, हज़ारों पुलिस के फौजी दोस्त हमारे शहीद हो गए। और मगर हमने स्वात में पाकिस्तान का परचम दोबारा चढ़ाया, दोबारा हमने उनको खड़ा किया और उनको बताया कि पाकिस्तान है ये कोई अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान है और यहाँ पाकिस्तान का ही झंडा चलेगा, पाकिस्तान का कानून चलेगा और आप पाकिस्तान में हो। हमने 6 एजेंसीज में ऑपरेशन भी किए और जितने भी उस जमाने में लोग आए उनको हमने संभाला, उनका हमने ख्याल किया, उनको हमने अस्पतालों में ख्याल किया। और सबसे बड़ी बात, हमने बीबी कार्ड दिया गरीबों के लिए, बीबी कार्ड दिया और मेरी अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए कार्ड दिया, जिससे गरीबों को, हर गरीब औरत को वो कार्ड मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उससे उसको रोज़े माश मिला। इन्हें आते ही वो कार्ड भी बंद कर दिया है। ना इनके पास कोई शर्म है, ना इनको कोई दर्द है आवाम का। इनको समझ मुझे नहीं आता कि ये किस किस्म के हुक्मरान हैं कि ये लोगों से छीनना जानते हैं, लोगों को देना नहीं जानते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को दिया है, कभी छीना नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत बनेगी और आपकी हुकूमत में हम दोबारा सबको देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मंशूर है कि गरीबों को देना, गरीबों को नौकरियां देना, उनका ख्याल करना। और इस दफ़ा बीबी कार्ड जो है वो डबल बनेगा, इस दफ़ा बीबी कार्ड आपका डबल बनेगा। हमने पहले भी सब आते ही हमने सबकी तनख्वाहें बढ़ाई थी, फौजियों से लेके, जजों से लेके आम गरीब तक। PIA में हर जगह हमने नौकरियों सबकी तनख्वाहें बढ़ाई थी, टीचरों की तनख्वाहें बढ़ाई थी। अब भी मैं वायदा करता हूँ कि अब दोबारा आके इस दफ़ा हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि तनख्वाहें इस तरह चलती रहें कि जैसे इन्फ्लेशन हो उतनी तनख्वाह आपकी बढ़ जाए, ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, किसी को कहना ना पड़े, किसी को बोलना पड़े। सो मेरे दोस्तों, ये मुलाकातें हमारी चलती रहेंगी। अभी तो मेरा ये आपके साथ पहला इंटरेक्शन है, मैं दोबारा आऊँगा, आपके साथ मिलता रहूँगा। आप लोग आए यहाँ, बखैर रागले, आपने बड़ी मेहरबानी की, बड़ा एहसान किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह हाफिज। जिए भुट्टो।